Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this rotating the box problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक m क्रॉस n मैट्रिक्स दी हुई है कैरेक्टर्स की जिसका नाम है बॉक्स। ओके, वो रिप्रेजेंट कर रही है साइड व्यू ऑफ अ बॉक्स। अब इस बॉक्स के हर सेल में या तो स्टोन होगा, या तो एक स्टेशनरी ऑब्स्टैकल होगा, या तो वो सेल एम्प्टी होगा। ठीक है, तो स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैश से, ऑब्स्टैकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार से, और एम्प्टी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट से। ओके, अब इस बॉक्स को क्या करा है इन लोगों ने कि 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज जो है रोटेट कर दिया है। उससे क्या होगा कि कुछ स्टोन्स ग्रेविटी के फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आएंगे या फिर फॉल करेंगे। ओके, हर स्टोन जो है वो कब कब फॉल कर सकता है, जब तक उसके सामने कोई या फिर उसके नीचे कोई ऑब्स्टैकल ना आ रहा हो, या फिर दूसरा स्टोन ना आ रहा हो, या फिर वो बॉटम ऑफ द बॉक्स पे पहुंच ना गया हो। ठीक है, तब तक वो स्टोन फॉल करेगा। ग्रेविटी ऑब्स्टैकल पोजीशंस को अफेक्ट नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टैकल भी हिल के नीचे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, और स्टोन्स पे इनर्शिया अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रोटेशन जब हम करते हैं से अगर जोर से रोटेट करेंगे तो जो ये स्टोन्स है उनकी हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में भी चेंज आ सकता है ना। पर ऐसा नहीं होगा, इनर्शिया अप्लाई नहीं होगा, या तो वो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं जो भी, बट इनर्शिया अप्लाई नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली वर्टिकली मूव करेंगे वो, यानी कि ग्रेविटी के फोर्स के वजह से ही मूव करेंगे जब हम 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे बॉक्स को। अब ये गारंटीड है कि हर स्टोन या तो रेस्ट करेगा एक ऑब्स्टैकल पे, ओके, या तो दूसरे स्टोन पे, या फिर बॉटम ऑफ द बॉक्स पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न करना है n क्रॉस m मैट्रिक्स। मतलब अब इसको रोटेट कर दिया ना तो इसका वही चेंज हो जाएगा, डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। पहले क्या थे, m क्रॉस n, मतलब m नंबर ऑफ रोज थे और n नंबर ऑफ कॉलम्स थे, अब हो जाएंगे n नंबर ऑफ रोज और m नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, रिप्रेजेंटिंग द बॉक्स आफ्टर द रोटेशन डिस्क्राइब्ड अबव। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये दो एग्जांपल्स हैं उन पे ट्राई रन करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे। दो एग्जांपल्स पे हम ट्राई रन करके देखेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। तो कुछ नहीं है इतना, बस हम देखेंगे कि कहाँ पे एंड ऑफ द बॉक्स आ रहा है या फिर बॉटम ऑफ द बॉक्स आ रहा है और कहाँ पे ऑब्स्टैकल आ रहा है। ऑब्स्टैकल के पहले वाले सारे स्टोन्स को हम ग्रेविटी के थ्रू फॉल करवा देंगे, और बॉटम ऑफ द बॉक्स के भी पहले वाले सारे स्टोन्स को भी हम ग्रेविटी के थ्रू फॉल करवा देंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। इस एग्जाम्पल पे ट्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, तो हम हर रो के लिए अलग 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 आइटरेशंस लेंगे, है ना, क्योंकि एक रो इंडिपेंडेंट है दूसरी रो से, तो उससे दूसरी रो से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इस वाले के लिए देखते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास अभी हम जब इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे लाएंगे, है ना, पहले कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से कुछ रखा हुआ है ना। इसमें तीन कॉलम है, यहाँ पे है स्टोन, ठीक है, इसको ऐसे कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे है एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी सेल, और यहाँ पे अगेन है स्टोन। तो जब ये वर्टिकली हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये जो लास्ट वाला स्टोन था इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, शांति से। ये वाला जो स्टोन था ये मूव करेगा इस वाली पोजीशन पे, यानी कि बीच में। तो बेसिकली हमें करना क्या है, बहुत इजी सी चीज रहेगी। हमें सेल्स काउंट करना है, हमें सेल्स काउंट करना है अंटिल एन ऑब्स्टैकल कम्स और बॉटम ऑफ द बॉक्स कम्स। हमें सेल काउंट करना है, हमें स्टोन काउंट करना है, और स्टोन्स को हमें ऑब्स्टैकल के जस्ट ऊपर अरेंज करना शुरू करना है, या फिर बॉटम ऑफ द बॉक्स के जस्ट ऊपर अरेंज करना शुरू करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो
सेल है उसमें एक स्टोन आ रहा है, ठीक है। तो अब एक दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक का नाम ले लेते हैं स्टोन्स, इनिशियली 0 रख देते हैं इनको, और एक का नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे सेल्स, कि अभी तक कितने सेल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टोन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टोन आ रहा है, तो स्टोन्स इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर एक एम्प्टी सेल आ रहा है, ठीक है, और सेल्स को भी इंक्रीमेंट करके 1 कर देंगे। एक सेल हमने काउंट कर लिया है बिफोर एन ऑब्स्टैकल और बॉटम ऑफ द बॉक्स कम्स, तो एक सेल काउंट कर लिया। यहाँ पे अब क्या आ रहा है, एम्प्टी सेल आ रहा है, तो फिर से सेल्स को बढ़ा देंगे, स्टोन्स को वही रखेंगे। अब यहाँ क्या आ रहा है, स्टोन आ रहा है, तो स्टोन्स को बढ़ा देंगे और 2 कर देंगे, और उसके बाद सेल्स को बढ़ा के 3 कर देंगे। तो हमारे पास 3 सेल्स हैं इस रो में, बॉटम ऑफ द बॉक्स आने से पहले, है ना, 3 सेल्स हैं और 2 स्टोन हैं। तो हम करेंगे क्या, बस सिंपली हमारा जो एरे था ऐसा वाला, इसमें हम स्टार्ट करेंगे बॉटम ऑफ द बॉक्स के एक पहले, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट सेल से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या रखना शुरू करेंगे, स्टोन्स। तो यहाँ पे एक स्टोन रख दिया, ओके। अब स्टोन का काउंट कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे एक स्टोन रख दिया, अब स्टोन का काउंट कितना हो गया, 0, ठीक है। पर सेल जो है वो तो अभी एक बचा हुआ है ना। यहाँ पे 3 सेल्स हमें भरने थे, जिसमें से हमने कितने भर दिए, जब ये वाला भरा तो 2 बचा, जब ये वाला भरा तो 1 बचा। अब एक सेल बचा हुआ है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एम्प्टी सेल बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ऑब्स्टैकल के केस में भी हम बिल्कुल सेम करेंगे, अभी समझेंगे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ऑब्स्टैकल था नहीं, बट हमने बना दिया इसका स्टोन और एम्प्टी सेल्स वाला बॉक्स, ठीक है। अगेन अब इस एग्जांपल पे ट्राई रन करने के लिए हम दो वेरिएबल्स लेंगे, एक का नाम होगा स्टोन्स और दूसरे का नाम होगा सेल्स, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली रो पे देखते हैं पहले, सबसे पहले, है ना, ये वाली जो 0th रो है, इस पे देखेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास एक स्टोन, तो स्टोन को बढ़ा देंगे, और कितने सेल्स अभी तक हम आ चुके हैं, 1, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्टी एम्प्टी सेल आ रहा है, तो फिर से सेल्स को बढ़ा देंगे। उसके बाद आ रहा है हमारा ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल आ रहा है, तो उसके बाद तो मतलब ये जो स्टोन है ये बस ऑब्स्टैकल के पहले तक ही रह सकता है, उसके बाद तो जा नहीं सकता। तो जैसे ही ऑब्स्टैकल आएगा तो हम इस चीज़ों को प्रोसेस करेंगे मतलब अभी हम मान लेंगे ये 2 सेल वाला बॉक्स है यहाँ पे, है ना, 2 सेल वाला बॉक्स है यहाँ पे, या फिर अगर 4 सेल वाला भी तो है, तो यहाँ पे एक ब्लॉकर है जिसकी वजह से ये दोनों कनेक्टेड नहीं है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कनेक्टेड नहीं है। हमारे पास 2 सेल्स हैं जिसमें एक स्टोन फिल करना है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे स्टोन। यहाँ पे जैसे हम स्टोन डालेंगे तो स्टोन का काउंट हो जाएगा 0, और यहाँ सेल्स में डाल देंगे, सेल्स को हम कर देंगे 1, कि अब हमें सिर्फ 1 सेल फिल करना है। सेल्स इज द नंबर ऑफ सेल्स वी नीड टू फिल बिफोर एन ऑब्स्टैकल और बॉटम ऑफ द बॉक्स अराइव्स, ओके। अब यहाँ पर सेल एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एम्प्टी सेल, और इसको 0 कर देंगे। तो इसको ऐसे करके हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे ऑब्स्टैकल के बाद क्या आ रहा है, एक एम्प्टी सेल, यहाँ पे एक एम्प्टी सेल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई होंगी अभी तक, ओके, ये हटा ही देते हैं, ओके। तो ये चीजें वापस से 0 हो गई होंगी, है ना, स्टोन्स हो गया होगा 0 इस ऑब्स्टैकल के आने की वजह से, और सेल्स भी हो गए होंगे 0, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट हमारे पास ये डॉट यानी कि एम्प्टी सेल, तो सेल कितने हो जाएंगे फिर से 1, ठीक है, और स्टोन हमारे पास 0 ही है। तो जब हम इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम एम्प्टी सेल फिल कर देंगे, है ना, यहाँ पे हम एम्प्टी सेल फिल कर देंगे जिससे सेल 0 हो जाएगा और स्टोन्स तो पहले से ही 0 है। तो इस रो के लिए ऐसे काम हो जाएगा। इस रो के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं, ओके। तो इसको रब कर देती हूँ मैं अभी, और फिर से यहाँ पे हम ले लेते हैं stones is equals to 0 and cells is equals to 0, ओके। इसको थोड़ा सा enlarge कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, तो 2 stones हैं लगातार और 2 सेल का काउंट बढ़ गया लगातार,
ठीक है, अब यहाँ पे फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में ऑब्स्टैकल आ गया तो यहाँ पे तो हम फिल कर नहीं सकते, तो यहाँ पे इन दो बॉक्सेस में फिल करना है। हमारे पास दो स्टोन है, दो सेल है, तो दोनों में स्टोन डाल के और इसको 0 0 कर देंगे वापस से। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम इस वाले एम्प्टी सेल पे, तो इसमें इस केस में क्या होगा, एम्प्टी सेल 1 हो जाएगा और स्टोन 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम एम्प्टी सेल ही फिल कर देंगे और यहाँ पे ये लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम फिल करने वाले हैं। जैसे ही ऑब्स्टैकल आएगा या फिर बॉटम ऑफ द बॉक्स आएगा, तो हम सेल्स में स्टोन्स फिल करना स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास स्टोन्स अवेलेबल होंगे तो, अदरवाइज एम्प्टी सेल के लिए डॉट फिल कर देंगे। ओके, तो कोड करके देख लेते हैं इसको फटाफट से, इतना कुछ टफ रहेगा नहीं। फॉर अ पर्टिकुलर रो हम फिल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका नाम दे देते हैं प्राइवेट वॉइड अप्लाई ग्रेविटी। ओके, या फिर ठीक है चलो ऐसे ही ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे हम रो रिटर्न करवा सकते हैं, तो कैर एरे रिटर्न करवा देंगे रो के तौर पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कैर रो। ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरू में क्या लेने वाले थे, स्टोन्स इज इक्वल्स टू 0 एंड सेल्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये दोनों 0 0 ले लिए। फॉर इंट I is equals to 0, I less than row dot length and then I plus plus। ओके, तो ये हम 0th सेल से जाके लास्ट सेल तक आइटरेट करेंगे। अगर हमारे पास रो आई में मिल जाता है एक ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल मिल जाता है तो क्या करेंगे, प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्स्टैकल के एक पहले वाले सेल से स्टार्ट करेंगे, इस जो होगा I-1, आई पे ऑब्स्टैकल है, आई से एक पहले वाले सेल पे करना स्टार्ट करेंगे। तो वाइल सेल्स माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, है ना, सेल्स जब तक ग्रेटर देन 0 है, अगर हमारे पास स्टोन्स अवेलेबल होंगे यानी कि ग्रेटर देन 0 होंगे, तो क्या करेंगे हम, स्टोन्स माइनस इक्वल्स टू 1, स्टोन को कम कर देंगे और रो जे में स्टोन डाल देंगे यानी कि हैश डाल देंगे। ठीक है, अदरवाइज रो जे को हम क्या कर देंगे यहाँ पे डॉट। ओके, और हर आइटरेशन में जे माइनस इक्वल्स टू 1 करते जाएंगे, है ना, उसके पहले वाले सेल पे जाना रहेगा क्योंकि। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है यानी कि ऑब्स्टैकल नहीं मिला है, तो क्या हमें स्टोन मिला है हम ये चेक करेंगे, इज रो आई अ स्टोन, अगर स्टोन होगा तो क्या करेंगे, स्टोन्स में प्लस इक्वल्स 1 कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई, और हर आइटरेशन में एक सेल बढ़ाएंगे, सेल प्लस इक्वल्स टू 1, सेल्स एक्चुअली सॉरी। अब यहाँ पर लास्ट में बॉटम ऑफ द सेल के लिए प्रोसेसिंग करेंगे, है ना, अभी तक तो हमने ऑब्स्टैकल के लिए करी, अब बॉटम ऑफ द सेल के, बॉटम ऑफ द सेल के ऊपर के जितने भी सेल्स बचे हुए हैं उनके लिए करेंगे प्रोसेसिंग, तो उस केस में जे हो जाएगा रो डॉट लेंथ -1 ना, बॉटम ऑफ द सेल के एक ऊपर वाला सेल यानी कि लास्ट वाला सेल। इसमें फिर से करेंगे वाइल सेल्स इज ग्रेटर देन, सेल्स माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, हमारे पास स्टोन्स अवेलेबल हैं, पूरा यही चीज कॉपी कर लेते हैं, एक्चुअली यही चीज रहेगी, बस ये थोड़ा चेंज हो गया, इसमें इंडेंट कर देते हैं इसको प्रॉपरली। ओके, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे ये जो रो हमने चेंज करी है उसी को। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मेन फंक्शन पे, int m is equals to number of rows that is box dot length and n is equals to number of columns that is box 0 dot length, len। ओके, अब एक आंसर एरे बना लेते हैं, है ना, जिसमें आंसर स्टोर करेंगे, न्यू
कैर एन एम, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आइटरेट करना शुरू करेंगे हम जीरोथ रो से। जीरोथ रो आई शुड बी लेस देन बॉक्स डॉट लेंथ दैट इज एम आई प्लस प्लस। ओके, अब ये जो रो है उसको प्रोसेस करेंगे हम। रो इज इक्वल्स टू अप्लाई ग्रेविटी ऑन बॉक्स आई। बॉक्स आई इज द रो, है ना, इस पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे, जो रोज थे, जो नंबर ऑफ रोज थे वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन चुके होंगे, है ना, जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो नंबर ऑफ रोज बन चुके होंगे। तो हम कॉलम फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो जीरो एथ रो होगी ना वो लास्ट कॉलम बन जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, तो जो जीरो एथ रो है वो यहाँ पे लास्ट कॉलम है ना। तो हम जाएंगे इंट j इज इक्वल्स टू जीरो से लेके j इज लेस देन n, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स तक, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स तक, क्योंकि अब हमें कॉलम्स को फिल करना है, ठीक है, एज रोज। और यहाँ पे हम करेंगे आंसर ऑफ j, यानी कि जो कॉलम थे वो रो बन गए, है ना, n जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कॉलम को, पर अब वो रोज बन गए। और हमारे जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, जैसे जो जीरोथ रो है वो लास्ट कॉलम बनेगी, तो उसको कैसे लेंगे, लास्ट रो, है ना, नंबर ऑफ रोज माइनस वन माइनस आई। ओके, ये ऐसे लेंगे रोज को, मतलब रोज, रो का इंडेक्स निकालने के लिए, है ना। जो जीरोथ रो थी वो लास्ट कॉलम बनेगी, तो लास्ट कॉलम बनाने के लिए हमने m-1 में से डिडक्ट कर दिया है i को, और यहाँ डाल देंगे हम रोज है। ओके, और फिर लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। इसको रन करके देख लेते हैं फटाफट से। ओके, कुछ सिंटैक्स एरर आ गया है यहाँ पर भी। ओके, ओके, कुछ गलती हो गई है इसमें। चेंज ही नहीं हुआ है एक्चुअली आंसर बिल्कुल भी। रो, ओके, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। स्टोन जीरो लिया पहले, फिर सेल जीरो लिया, रो डॉट लेंथ j is equals to I minus 1, row j is equals to hash, then row j is equals to dot। ओके, यहाँ पे j माइनस इक्वल्स टू वन नहीं करना था, यहाँ करना था, वाइल के अंदर आएगी ये चीज, और यहाँ पे भी वाइल के अंदर आएगी। ओके, अभी रन करके देख लेते हैं। अब सबमिट करके देख लेते हैं। और कोर्स सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है, बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.